बिल्कुल। और पंडित जी, वैवाहिक जीवन को लेकर आजकल हम तमाम खबरें सुन रहे हैं, जिस तरह से लड़कों की ज़्यादातर ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं जो हम खबरों में रोज़ सुनते हैं। कई बार हमने देखा है कि 8-10 साल का रिलेशनशिप होता है, लेकिन जब शादी के बंधन में बनते हैं तो वो रिलेशनशिप, वो रिश्ता चल नहीं पाता है। उसके लिए कौन से कारक जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं? देखिए, जो मैंने अपने जीवन में जन्म कुंडलियाँ देखी हैं दाम्पत्य के बिगड़ने के, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से कुंडलियों में दिखाई देता है प्रत्यक्ष, उसके 3 कारण होते हैं। पहला कारण है कि 7वें भाव में कोई पापग्रह बैठा हो, जैसे राहु हो या नीच का शनि हो, इस तरह से। दूसरा जो योग दिखाई देता है कि सप्तमेश और लग्नेश की स्थिति ठीक ना हो, द्वितीय द्वादश हो या एक दूसरे से छठे आठवें हो। और तीसरी जो स्थिति बनती है कि शुक्र के ऊपर, पुरुषों की कुंडली की बात कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा अंतर है, पुरुष की अलग है और महिलाओं की अलग है। अगर पुरुष जातक है तो उसके शुक्र के ऊपर अगर शनि की दृष्टि है तो निश्चित रूप से उसका दाम्पत्य जीवन कहीं ना कहीं आगे जा करके, या यूँ कहा जाए कि मैरिज का जो उसका सुख है उसमें बाधा अड़चन आती है। दूसरी बात, महिलाओं कुंडली में अगर उनकी कुंडली में चंद्रमा अगर खराब है, चंद्रमा शनि से पीड़ित है, तो उनको जो है दाम्पत्य जीवन में दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। ये तो ग्रह स्थिति की बात है। और किसी भी महिला या पुरुष की कुंडली में अगर सप्तम भाव पीड़ित है, 7वां भाव पीड़ित है, सप्तमेश अगर पीड़ित है, तो निश्चित रूप से उसकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब रही बात कि आजकल जो हो रहा है, आजकल दिक्कत यह है कि आजकल ग्रहों से भी, मैं जो वर्तमान जिनका जन्म 97 के बाद हुआ है, ऐसे लोगों की बात करूँ, बिफोर 97 की बात अलग है, आफ्टर 97 की बात अलग है। इसमें जो कुंडलियाँ मैं देखता हूँ, इनके लोगों में जो प्रॉब्लम, जो समस्या दिखाई देती है, वो सिर्फ ये है कि ये लोग किसी भी तरह से, इनके अंदर जिम्मेदारी का जो होता है ना, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो है, जो इनके आत्म कारक हैं, आत्म तत्व, बड़े कमज़ोर और बड़े वीक दिखाई देते हैं। वो सिर्फ अपने जीवन संगिनी के साथ ही बात नहीं है, ये तो चूँकि मामला लाइट में आ जाता है, लोग एक जैसे कहते हैं ना, अपोजिशन बहुत तगड़ा हो जाता है। मतलब आप इसमें एक ऐसे 2 लोगों का रिश्ता होता है, अगर एक ने गलती की, दूसरा बड़ा लाउड रिएक्शन देता है, जिसकी वजह से ये मामला प्रकाश में आ जाता है। लेकिन ऐसे लोग सिर्फ अपने जीवन साथी के साथ ही नहीं, अपने रिलेशन के साथ ही नहीं, ये जो जितने भी रिलेशन है, सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, जितने रिलेशन, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे आम दोस्त हो, सबके साथ ये लंबे समय तक एक साथ व्यवहार नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं ये इनको प्रॉब्लम सबके साथ होती है, क्योंकि इनका आत्मबल बहुत कमज़ोर होता है, आत्मकारक बहुत कमज़ोर होता है। वो कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि नवांश में या तो नीच का है, या उसके आत्मकारक पे किसी पापक ग्रह की दृष्टि है, तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसे सुख की तरफ ले जाता है जो तमोगुणी प्रवृत्ति बना देता है। मतलब सुख कैसा हो, एक सुख होता है सतगुणी, एक होता है तमोगुणी। मतलब अजीब सा, मतलब कुछ बातें टेलीविज़न पे बताई नहीं जा सकती हैं। इस तरह के जो है प्लेजर के चक्कर में ये लोग अपने जीवन को तबाह बर्बाद कर लेते हैं। तो चलिए, ये तो मुख्य कारक हो गए।